So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we studied class 12 physics. It is alternating current and circuit. So far in electromagnetism we have studied about magnetic effect of electric current. Then we studied electromagnetic induction. दोनों स्टडी करिएगा 10 मार्क्स एग्जाम में मिल जाएगा. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और अगर आप पढ़ लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यू विल गेट 10 मार्क्स आउट ऑफ 70. 10 मार्क्स यहीं पर है. बायट-सावर्ट लॉ से लेके फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, ये सब स्टडी किए हम लोग. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इट इज अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट. एसी सर्किट बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट. इसके बारे में स्टडी करने वाले. एग्जाम में अगर 10 मार्क्स तक लाना तो इस चैप्टर को कोई भी पढ़ लेगा तो 10 मार्क्स एकदम आराम से आएगा. बहुत लेंदी चैप्टर है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो ऐसा यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आधा फिजिक्स आपका खत्म हो चुका होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट वी आर इन द टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट फ्रॉम विच यू विल गेट ऑलमोस्ट 10 मार्क्स. एकदम अच्छे से पढ़ना चाहिए. पहले का पूरा थ्योरी क्लियर रहना चाहिए तभी बनेगा. तो अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए. अल्टरनेटिंग मतलब क्या होता है? बारी बारी से एक को छोड़ के दूसरा. करंट एंड अभी हम पढ़ेंगे ईएमएफ के बारे में. अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ इसके बारे में पढ़ने वाले. अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ ये क्या होता है? अल्टरनेट मतलब तब जिसे बोलते हैं ना मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, एक को छोड़ के. ये दीज डेज आर अल्टरनेटिंग. दीज डेज आर अल्टरनेटिंग डेज. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, यू में से ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे. दीज डेज आर ऑल्सो अल्टरनेटिंग. दीज आर अल्टरनेटिंग डेज, एक को छोड़ के दूसरा. तो यहाँ करंट भी इस तरह का नेचर का होता है. करंट भी इस तरह का नेचर होता है. अल्टरनेटिंग क्या होता है यही हम लोग को पढ़ना है. कैसे होता है ध्यान सुनिए. सबसे पहले हम लोग ये पढ़े हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कोइल का मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से ईएमएफ एंड करंट क्या होता है? इंड्यूस होता है. फैराडेज ने बता चुका है, इन प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं. वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स द ईएमएफ एंड करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. ये जो करंट और ईएमएफ जो इंड्यूस होता है एक्चुअली में वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है. ये क्या होता है अभी आपको हम समझाएंगे. तो पहला बात समझ आ गया, फ्लक्स का चेंज, ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड. ये जो इंड्यूस होता है वही अल्टरनेटिंग नेचर का होता है. इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. अल्टरनेटिंग मतलब एक को छोड़ के दूसरा. फ्लक्स इज गिवन बाई, डू यू नो क्या होता है? बी डॉट ए. एन टर्न्स रहेगा तो क्या होता है? एन बी ए. डॉट हटाएंगे तो क्या होता है? कॉस थीटा. चेंज ऑफ फ्लक्स कितना होगा? अगर हम बोलेंगे चेंज ऑफ फ्लक्स, N is the number of turns, B is the magnetic field, A is the area of the coil. पढ़ चुके हैं फार्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्स्ट वीडियो. NBA, N is the number of turns of the coil, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और A क्या है? एरिया ऑफ द coil. तो NBA cos थीटा. चेंज ऑफ फ्लक्स में N कैनॉट बी चेंज, मैग्नेटिक फील्ड कैनॉट बी चेंज, A कैनॉट बी चेंज. कोस थीटा क्या होता है? डिफरेंस करेंगे और साइन थीटा. कोस का चेंज डिफ्रेंशिएट किए हैं साइन थीटा. चेंज ऑफ फ्लक्स इज, अगर हम बोलेंगे चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा? एन बी ए क्या होता है? साइन थीटा. ये थीटा पे डिपेंड करता है. ध्यान से. एन इज कांस्टेंट. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल रिमेन सेम वेन एवर देयर इज नो चेंज इन. मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं कर रहे हैं, एरिया कैन नॉट बी चेंज. व्हाट इज चेंजिंग? ये कोइल को हम लोग रोटेट कराएंगे अभी मैग्नेटिक फील्ड में, वो चेंज होगा. तो कौन चेंज होगा? थीटा चेंज होगा. थीटा का वैल्यू चेंज होगा. कोस का डिफरेंशिएट, फ्लक्स का वैल्यू एन बी ए कोस थीटा है तो डी फाई का वैल्यू क्या होगा? एन बी ए साइन थीटा. माइनस हटा दिए, हम क्या लिखते हैं? एन बी ए साइन थीटा. अंडरस्टूड. तो ये फ्लक्स चेंज होगा, साइन थीटा पे डिपेंड करता है. चेंज ऑफ फ्लक्स डिपेंड अपॉन व्हाट? साइन थीटा पे डिपेंड करता है. यू में से साइन थीटा ज़्यादा, अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. साइन थीटा मैक्सिमम, मैग्नेटिक फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा.
साइन थीटा अगर क्या हो गया, कम होके 0 हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। ये अगर कम होगा, इतना बात आपको आगे पढ़ने से पहले जरूर जानना चाहिए। अंडरस्टूड? हम लोग बेसिक बता रहे हैं भी। चेंज ऑफ फ्लक्स, EMF एंड करंट इज इंड्यूस्ड गिवन बाय फैराडे, इट इज करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। डिस्कस करेंगे दिस नेचर ऑफ करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। द फ्लक्स इज गिवन बाय B डॉट ए को लिख सकते हैं BA cos थीटा, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, D फाई का वैल्यू NBA sin थीटा, मैंने साइन हटा दिए, क्लियर है। D फाई किस पे डिपेंड करता है, N इज द नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चेंज ऑफ फ्लक्स B पे भी डिपेंड नहीं, B तो फिक्स है, A एरिया ऑफ द कॉइल भी फिक्स है, किस पे डिपेंड करता है, साइन थीटा पे डिपेंड करता है। तेरा कॉल है। दिस वे यू लर्न चेंज ऑफ फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, साइन थीटा पे। अब देखिए ध्यान से, एक कॉइल लिए हैं, इसका एरिया A है, ठीक है। इसको मैग्नेटिक फील्ड B में रख दिए हैं। अब इस कॉइल को हम लोग रोटेट कराते हैं, इन द मैग्नेटिक फील्ड। लुक हियर, A इज द एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी कॉइल B इज द मैग्नेटिक फील्ड, और इसको रोटेट करा दिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, B के लाइन में ही क्या है, एरिया है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। चेंज ऑफ फ्लक्स इज गिवन बाई क्या होता है, BN नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक ही टर्न लिए, BA cos 0, सॉरी क्या होता है, BA साइन थीटा होता है, साइन 0 डिग्री, क्या हो गया 0। यहाँ पे चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं हुआ, जहाँ से स्टार्ट किए हैं एक टर्न शुरू करेंगे अभी हम लोग। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, इस A पॉइंट पर थीटा 0 डिग्री है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइन का थीटा 0 होता है, तो चेंज ऑफ फ्लक्स भी क्या होगा, 0 है। जैसे ही घूमते घूमते ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में पहुँचेगा, फ्लक्स का चेंज क्या हो जाएगा, D फाई का वैल्यू क्या है, BN नहीं लिख रहे हैं, N का वैल्यू 1 ही टर्न मान के चल रहे हैं, ठीक है। BA और साइन का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है साइन का 90। D फाई का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, क्या होगा, BA, थीटा पे डिपेंड करता है। मतलब एक टर्न का 1/4 हिस्सा हुआ है, यहाँ से यहाँ पहुँचा है कि नहीं, P से Q में कोइल पहुंच गया, ऐसे हो गया, एक टर्न का 1/4 पार्ट हो गया। चेंज ऑफ फ्लक्स 0 से बढ़ के मैक्सिमम हो गया BA, यहाँ से बढ़ते जाएगा, सबसे अधिक 90 डिग्री में होता है। साइन का सबसे अधिक वैल्यू साइन थीटा पे डिपेंड करता है, साइन इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अब वापस इस पोजीशन से यहाँ आ रहे हैं हम लोग, इस पोजीशन में आ रहा है, यहाँ पे पहुँचेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, साइन का 180 डिग्री 0 होता है, तो यहाँ पे इस केस में D फाई का वैल्यू फिर से 0 हो गया। मतलब क्या, अभी आधा ही घूमा है, एक बार घूमने से बस आधा ही घूमा है। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, चेंज ऑफ फ्लक्स 0 है, जैसे ही 90 डिग्री में पहुँचा, चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। 90 डिग्री में साइन का वैल्यू 91 होता है, D फाई BA हो गया। अब फिर क्या होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स फिर क्या हो गया, 180 डिग्री के चलते साइन का 180 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स फिर से 0, मतलब 0 से मैक्सिमम, चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम से 0, चेंज ऑफ फ्लक्स। फिर यहाँ पहुँचेगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 270 डिग्री। साइन थीटा का वैल्यू अधिकतम होता है 1, लेकिन माइनस में होता है, जो भी हो, साइन चेंज हो गया, डायरेक्शन बदल गया, ऊपर से नीचे आ गया। फिर D फाई का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देख रहे हैं, D फाई का वैल्यू मैक्सिमम, 0 से मैक्सिमम, चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम से 0, चेंज ऑफ फ्लक्स, फिर चेंज ऑफ फ्लक्स अगेन मैक्सिमम, फिर यहाँ पहुँचेगा, एक चक्कर पहुँच गया, 360 डिग्री हो गया, मतलब वापस 0 में पहुँच गया। फिर थीटा का वैल्यू साइन का 360 क्या होता है, 0 होता है, तो चेंज ऑफ फ्लक्स फिर से 0, मतलब एक चक्कर घूमने में 2 बार 0 और 2 बार मैक्सिमम। करंट का वैल्यू बदल रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, P से Q, Q से R से S पहुंच गया। एक कोइल का इस स्थिति को देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट पर थीटा 0 डिग्री, चेंज ऑफ फ्लक्स 0, जैसे
कोयल ऐसे घूमने लगा और 90 डिग्री में आया, सबसे अधिक फ्लक्स होता है BA। डी फाई इज मैक्सिमम इन दिस केस। यहाँ पे क्या हो गया, 0 से क्या हो गया मैक्सिमम। हम बोले थीटा पे डिपेंड करता है, साइन थीटा पे डिपेंड करता है। साइन थीटा ज़्यादा तो फ्लक्स में चेंज भी ज़्यादा। उसी प्रकार जब थीटा का वैल्यू 180 हो गया, आर का पोजीशन में अब यहाँ से फ्लक्स क्या धीरे धीरे कम होने लग रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है। डी फाई का वैल्यू अगेन क्या हो गया, 0 हो गया, आधा घूम गया कोयल, ऐसे इस तरह से घूम के इतना दूर पहुँचा। 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर चेंज ऑफ फ्लक्स। थीटा का वैल्यू 270 है, साइन थीटा का वैल्यू -1 होता है, प्लस हो या माइनस हो, माइनस बस दिखा रहा है कि नीचे की ओर है, इधर +1 तो इधर -1, -1 बता रहा है कि डायरेक्शन बदल गया है। डी फाई का वैल्यू अगेन मैक्सिमम हो गया, अगेन मैक्सिमम, फिर 0। मतलब एक चक्कर लगाने में क्या हुआ, चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हुआ, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से क्या हो गया 0, फिर क्या हो गया 0 से मैक्सिमम यहाँ पहुँच गया, और फिर क्या हो गया मैक्सिमम से 0 हो गया, क्या चेंज ऑफ फ्लक्स। देख रहे हैं 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, ऐसा हो गया चेंज ऑफ फ्लक्स। अंडरस्टूड, चेंज ऑफ फ्लक्स विल चेंज। तो इसके चलते फैराडे ने बताया था ईएमएफ और करंट भी क्या होगा, इंड्यूस्ड। वो भी क्या होगा, जब फ्लक्स 0 तो ई और आई जो हुआ है वो भी क्या होगा 0। ई और आई, एक चक्कर के बारे में बात हो रहा है। एक चक्कर जब घूमा है कोयल इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो जब इस केस में है, जब घूमना चालू ही कर रहा है उस समय 0 से मैक्सिमम हुआ, तो ई और आई भी 0 है, वोल्टेज भी 0, करंट भी 0। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इधर है, थीटा भी इधर है, 0 डिग्री है, चेंज ऑफ फ्लक्स 0, ई और आई भी 0 होगा। चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम से 0 हुआ, अब तो ये मैक्सिमम से 0, तो देखिए 0 से मैक्सिमम, तो ई और आई भी क्या हो गया 0 से क्या हो गया मैक्सिमम, फिर डी फाई का वैल्यू मैक्सिमम से 0 हुआ, तो ई और आई भी उसी के हिसाब से क्या हो गया मैक्सिमम टू क्या हो गया 0। 0 से मैक्सिमम जैसे 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15, 20, 120 वोल्ट, फिर घटते घटते वापस 0 आ जाएगा, 120, 120, 90, 80 करते करते 0 आ जाएगा, फिर बढ़ेगा 0, 20, 30, 40, 120, फिर 120 से घटते घटते फिर 0 हो जाएगा। कौन चीज, वोल्टेज। उसी पर करंट भी, करंट भी ई और आई वो भी क्या होगा 0 से मैक्सिमम। देख रहे किस पे डिपेंड करता है, डी फाई पे डिपेंड करता है। डी फाई किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम से 0, तो ई और आई या ये भी क्या होगा मैक्सिमम से 0। मतलब करंट क्या हो रहा है 0 से मैक्सिमम, वोल्टेज ईएमएफ 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से एक ही चक्कर लगाया है। और सोचिए 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है कोयल, 60 चक्कर, 50 चक्कर लगा रहा है। सोचिए 1 सेकेंड में कितना फ्रीक्वेंसी होता है, तो कितना ही जल्दी जल्दी करंट और ईएमएफ चेंज हो रहा है। जो हम लोग का पोल से जो करंट आ रहा है ना, डीसी करंट के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये अल्टरनेटिंग कराता है। ये देखिए 0 से मैक्सिमम, एक को छोड़ के एक हो रहा है। 0 से कैसा हो रहा है 0, फिर क्या हो रहा है मैक्सिमम, फिर क्या हो रहा है 0, फिर क्या हो रहा है मैक्सिमम, और फिर क्या हो गया 0। एक चक्कर लगा लिया। तो इसीलिए जो करंट और ईएमएफ यहाँ, तो जी कोई एग्जांपल करते हैं, वोल्टेज और ईएमएफ अगर 0 है, वोल्टेज और ईएमएफ यहाँ पे 0 है, वोल्टेज बढ़ बढ़ के 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 वोल्ट हो गया, फिर क्या होगा वो 100 से गिरते 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 आधा चक्कर पूरा होते वापस 0 हो गया। उसी पर करंट भी 0 एम्पियर से 10 एम्पियर, फिर 0 एम्पियर, फिर 10 एम्पियर बदलते रहता है। इसीलिए इस करंट और ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है कि नहीं, जो करंट और ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ई और आई जो इंड्यूस हुआ है, उस करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्लियर है। कोई लगातार देखिए टरबाइन सब में है कि नहीं, इलेक्ट्रो जब कोई लोग घुमा रहे हैं, टरबाइन को घुमाना बोलते हैं है कि नहीं, तो ये घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा तो 2 बार 0 और 2 बार मैक्सिमम हो जाता है। एक चक्कर लगाना इसको फ्रीक्वेंसी है कि नहीं। हम लोग को लेकिन महसूस नहीं हो रहा है, ये करंट ज़्यादा और कम हो रहा है, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होता है क्योंकि वो बहुत स्पीड से घूमता है। ये जो करंट है
ये जो कोयल है वो बहुत इतना स्पीड से घूम रहा है कि ये जो चेंज हो रहा है वो चेंज हम लोग को पता नहीं चलता। इतना 1 सेकेंड में 60 अगर फ्रीक्वेंसी है तो 60 बार वो घूम रहा है, 60 चक्कर लगा रहा है, तो 60 चक्कर में 2 बार मैक्सिमम 2 बार मिनिमम हो रहा है। इसीलिए हम लोग को ये करंट वोल्टेज महसूस नहीं होता। ऐसा महसूस करना तो जनरेटर में देखिए, जब जनरेटर चलना शुरू होता है, धीरे धीरे चलना जब शुरू होता है, देखिए वोल्टेज बढ़ते जाता है, लेकिन जब बंद होना शुरू होता है वोल्टेज धीरे धीरे घटते जाता है। तो ये चीज़ हम लोग महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग पोल से जो करंट आता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई से जो करंट लेते हैं, उसमें हम लोग इसलिए महसूस नहीं कर पाते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। 1 सेकेंड में 50 फ्रीक्वेंसी है, मतलब 1 सेकेंड में 50 बार कोयल घूम रहा है। तो इसके चलते करंट और EMF जो हो रहा है वो भी बदल रहा है, वो हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन बदल रहा है। वोल्टेज बढ़ रहा है फिर घट रहा है, करंट बढ़ रहा है फिर घट रहा है। ऐसा करंट का नाम है अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग EMF। ये सारा बात को आप नोट कर लीजिए। In this way you understood what is alternating current and EMF। एकदम सिंपल सा लिखना चाहे तो फ्लक्स का चेंज होने से जो डिपेंड करता है साइन थीटा में, वो 0 से क्या होता है मैक्सिमम, कोमा मैक्सिमम से क्या होता है 0 एंड सो ऑन। तो उसके चलते करंट और EMF जो इंड्यूस होता है, कौन बताया था? फैराडे ने बताया था कि चेंज ऑफ फ्लक्स विल कॉज व्हाट, EMF एंड करंट निकलेगा, वोल्टेज निकलेगा, करंट निकलेगा, वो भी क्या होगा 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0। इसीलिए इस करंट और EMF का नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अंडरस्टूड? या वोल्टेज को बोलते हैं अल्टरनेटिंग EMF। सो कैसे आंसर लिखेंगे? When a coil is kept in a what? मैग्नेटिक फील्ड। कोई कोयल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, When a coil is kept in a magnetic field, then मैग्नेटिक फील्ड B एंड रोटेट करते हैं, देन द चेंज ऑफ व्हाट मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई टेक्स प्लेस। देन द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? चेंज होने लगता है। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस। क्लियर है? कैसे होता है? 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 एंड सो ऑन। ड्यू टू विच, जिसके चलते द EMF एंड करंट इंड्यूस्ड, द EMF एंड करंट इंड्यूस्ड, ड्यू टू विच द EMF एंड करंट इंड्यूस्ड ऑल्सो चेंजेज, वो भी चेंज होने लगता है। बस मेरा क्या बताए हैं? फ्लक्स के चेंज होने से EMF एंड करंट इंड्यूस होता है, फैराडे ने बताया था। तो फ्लक्स अगर चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा, ऑल्सो चेंजेज एंड बिकम्स, और क्या हो जाता है? बिकम्स 0 टू मैक्सिमम, कोमा मैक्सिमम टू 0 एंड व्हाट सो ऑन। सच करंट और EMF इंड्यूस्ड इज कॉल्ड, क्या नाम है इसका? अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग EMF नाम पड़ गया। शॉर्ट फॉर्म में AC बोलते हैं। याद रहे, AC DC नाम सुने होंगे, है कि नहीं? वही वाला AC, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिव EMF। एकदम अच्छा से बता दिए, इमेजिन कर पा रहे होंगे, है कि नहीं? डैम सब में हाइड्रो पावर जो होता है, या न्यूक्लियर पावर या थर्मल पावर में, सभी में इसी मेथड से करंट निकलता है, और सबका जो नेचर होता है वो अल्टरनेटिंग, मतलब बारी बारी से 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट अल्टरनेटिंग करंट एंड EMF। इसका इक्वेशन सब क्या होता है वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।